आप भी बीच में से आके हो गए हो परेशान क्योंकि आपको हो गई है बहुत ज्यादा टैनिंग। मेरा भी यही हाल था, लेकिन मुझे टैनिंग पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, लेकिन अनटोन स्किन किसी को भी नहीं पसंद। जैसे कि फेस तो हो गया है डार्क और नेक है आपका फेयर, तो ये चीज को हटाने के लिए मैं आज एक नुस्खा आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको घर की ही कुछ चीजें चाहिए जिससे आपकी टैनिंग भी निकल जाएगी और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसमें आपको चाहिए कुछ चीजें जैसे कि ये शैम्पू, कॉफी, हनी और लेमन। इन सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है। एक एक चम्मच मैंने यहाँ पर लिया था, अगर मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। और हाँ, बेकिंग पाउडर को तो बिल्कुल मत भूलना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर डालते ही यहाँ पर अजीब सा ही कुछ उबलने लगा। उसके बाद मैंने लेमन डाला। लेमन डालते ही समझ नहीं आया इसके ऊपर हो क्या रहा है, लेकिन लेमन ना खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही खा जाती हूँ, मुझे खट्टी चीजें क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप देखो कि लेमन स्क्वीज करते ही यहाँ पर अलग ही झाग निकलने लगा। पहले तो मुझे डर लगा क्या ये सही रहेगा लगाना, लेकिन बहुत सारे नुस्खे ऐसे देखे हैं तो भाई लगा ही सकते हैं। बाय गॉड, इसमें से जो खुशबू आ रही थी ना, मन तो कर रहा था इसको खा जाऊं। अब चलते हैं इसको लगाने की तरफ। बन तो ये 2 मिनट में गया था, लगाने की बारी आई थी तो बस मैंने सबसे पहले अपने पैरों पे ट्राई किया। कभी भी अगर आप कोई भी घर का नुस्खा बना रहे हो या कहीं से मार्केट से लेकर आ रहे हो, हमेशा अपने पैर या हाथों में ट्राई करना, कभी भी अपनी स्किन पे डायरेक्ट में ट्राई करना, अदरवाइज रिएक्शन क्या कर जाएगी आपको भी नहीं पता। तो यहाँ पर मैंने अपने एक पैर में लगा दिया था और देखना चाहते थे बिग डिफरेंस, क्योंकि पैर हमारे सबसे ज्यादा टैन हो ही जाते हैं गर्मियों में। इसीलिए अब गर्मियां भी आ रही है तो आप तो चाहते ही होगे ना कि कुछ ना कुछ ऐसा नुस्खा मिले जिससे हमारी बॉडी टैन भी ना हो और हम आराम से बाहर घूम भी पाए। उसी के लिए ये नुस्खा है जो कि मैं भी यूज करने वाली हूँ अगर ये वर्क कर गया। जब तक ये ड्राई नहीं होगा कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। यहाँ पर मुझे 10 मिनट लगा था क्योंकि फैन चल रहा था घर पर, इसीलिए मुझे 10 मिनट्स में ये ड्राई मिल गया। और देखो इसको मैं कैसे रिमूव कर रही थी, बहुत ही स्मूथली ये रिमूव हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन टाइम टेकिंग था क्योंकि हर एक चीज का कोना हटाना था। पीला पीला ऐसा हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पूरी की पूरी कॉटन गंदी हो गई थी। उसके बाद मैंने टॉवल मंगाई। टॉवल मंगाने के बाद मैंने यहाँ पर क्लीन किया। मेरी स्किन एकदम पेल हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये पेल हुई क्यों है, लेकिन आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। इसमें मैंने कोई हल्दी नहीं डाली थी, अगर मैं हल्दी डालती तो मुझे समझ आता कि ये पेल इसलिए हुई है। अब आप देखो इससे टैनिंग कितनी जल्दी रिमूव हो गई है। अब यही टैनिंग मैं अपने हाथों में, अपने फेस में यूज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे कोई भी इचिंग नहीं हुई। फिर मुझे तुषार ने बोला कि मैम मुझे भी थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि हम सभी थाईलैंड से आए हैं तो सबने अपने फेस पर और हाथों पर लगा थे जिसको जहाँ की नीड थी। मैंने सबके लगाने के बाद पुनीत को बुलाया और उसके दोनों हाथों में लगा दिया। ऑल्दो वो हमारे साथ नहीं गया, लेकिन उसको भी एक्सपीरियंस लेना था कि हाथों में लगाने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है। उन लोगों ने भी 15 से 20 मिनट रखा और आप उनके हाथों का रिजल्ट देख सकते हो, कितना क्लियर और क्लीन था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनका ये रिजल्ट देख के। अब आप सोचो कि ये वही टॉवल है जो मैं यूज कर रही थी, नहीं, हमारे घर में येलो 3-4 टॉवल्स हैं। हाथ पर भी इसने काफी अच्छा रिजल्ट दिखाया। इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको दोबारा जरूर ट्राई करूंगी। आप करोगे या नहीं कमेंट से बताना। बाय बाय। Thank you.